राज को आज सिर्फ एहसास नहीं बल्कि यकीन हो गया था कि आसी उन लड़कियों में से नहीं है जिनके बारे में अब तक उसने जो भी सुना था वो सच नहीं था। वो तो बेहद मासूम, नाजुक और हर वक्त दूसरों के लिए सोचने वाली लड़की है। सारा आज आसी की अनकही तकलीफों और उसके साथ हुए दर्द की परतें खोलने वाली थी। सारा के कुछ शब्दों ने राज के दिल में एक ऐसी टिस जगा दी जो शायद कभी भी नहीं मिट सकती थी। जैसे जैसे सारा बोल रही थी वैसे वैसे राज का मन बोझिल होता जा रहा था। मनन, आसी का भाई, भी आज पहली बार अपनी बहन के दर्द को महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में बेबसी और मन में सवाल, आखिर हमारी बहन के साथ ये सब क्यों हुआ? जब सारा ने यह बताया कि आसी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है तो ममता का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो घबराते हुए बोल पड़ी, तू ये सब क्या कह रही है सारा? सारा ने ममता की आंखों में देखा, फिर ठहरी आवाज में बोली, बहुत चुप रही मैं अब तक, लेकिन आज नहीं। आज सबकी असलियत सामने लाऊंगी। इसके बाद उसने धीरे धीरे आसी के अतीत के बारे में सच बताना शुरू कर दिया। उसकी हर बात राज और मनन के दिल को चोट पहुंचा रही थी। आसी एक हंसता खेलता परिवार से थी जहां उसकी मां गोमती और पिता राजेश थे। राजेश और गोमती की दुनिया में उसकी एक ही संतान थी, आसी। लेकिन तकदीर की सच्चाई कभी कभी बहुत बेरहम होती है। आसी हमेशा चुलबुली, शरारती और जिंदगी से भरी रहती थी, लेकिन किस्मत ने उसके मासूम सपनों को बेरहमी से तोड़ दिया था। जिंदगी कभी कभी मासूमियत छीन लेती है। आसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बचपन में ही एक कार हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई और वो बिल्कुल अकेली रह गई। उस छोटे से दिल पर जो सदमा था वो किसी से कह भी नहीं पाती। परिवार में चाचा चाची थे, लेकिन उनके लिए आसी की मासूमियत से ज़्यादा उसकी विरासत की जायदाद मायने रखती थी। आसी के पिता के नाम पर जो प्रॉपर्टी थी उसे अपने नाम कराने के लिए उन्होंने कई चालें चली, लेकिन तब एक शर्त थी, 18 साल की उम्र से पहले वो कुछ भी अपने नाम नहीं करा सकते थे। इसलिए उन्होंने आसी को अपने पास ही रख लिया ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। शुरुआत में तो ममता, आसी की चाची, ने कुछ दिन तक उसका ख्याल रखा, लेकिन बहुत जल्द अपना असली चेहरा दिखा दिया। आसी मनन और रिया के साथ स्कूल जाती थी। मनन हमेशा आसी का साथ देता था, लेकिन जैसे जैसे रिया बड़ी होती गई वो भी घर के डर से चुप रहने लगी। धीरे धीरे आसी की हंसी गायब होने लगी। वो पहले जैसी चुलबुली नहीं रही। वो चुपचाप रहने लगी थी, जैसे भीतर ही भीतर टूट रही हो। और फिर एक दिन उसकी दुआएं बदलने लगीं। उसने मुस्कुराने की जगह मौत की दुआएं मांगना शुरू कर दिया। एक दिन ममता ने बर्तन धोते समय उस पर गुस्सा निकालते हुए कहा, ये बर्तन क्या तेरा बाप धोकर जाएगा? आसी ने डरते डरते सिर झुकाया। आसी ने धीमी आवाज में कहा कि जी चाची जी, मैं धो देती हूँ। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। आसी की नींद आज थोड़ी देर से खुली। उसने घड़ी देखी, 7:30 बज चुके थे। जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहनकर, बाल बांधकर उसने अपना बैग उठाया। इधर रिया और मनन पहले ही तैयार हो चुके थे और नाश्ता कर रहे थे। ममता आंटी रसोई से आवाज़ लगाती हैं, आसी पहले किचन में आओ, नाश्ता पैक करना है। आसी घड़ी की तरफ देखती है और मन ही मन बुदबुदाती है, अब स्कूल फिर से लेट हो जाऊंगी। वह किचन में दौड़ती है, मदद करती है और फिर तेजी से घर से निकलती है। रास्ते भर मनन उसका इंतजार करता है, लेकिन आसी को आते ना देख वह अकेला ही स्कूल निकल जाता है। जब तक आसी पहुंची, घड़ी में 8:20 बज चुके थे। देर से पहुंचने पर मैडम ने उसे अतिरिक्त होमवर्क दे दिया। आसी का चेहरा उतर गया, पर उसने हार नहीं मानी। स्कूल से घर लौटने पर आसी ने बैग रखते ही चैन की सांस ली, लेकिन तभी ममता आंटी की आवाज़ गूंजी, आसी पहले चाय बना दो और ये बर्तन भी साफ कर दो। आसी ने थके चेहरे से कहा और किचन में चली गई। चाय बनाकर जैसे ही बाहर आई, ममता आंटी कप उठाते हुए बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? कोई काम जल्दी नहीं होता तुझसे? आसी चुप रही। तभी मनन पास आता है, उसका मूड हल्का करने के लिए कहता है, अरे छोड़ो, चलो बाहर टहलने चलते हैं। आसी हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन उसके चेहरे की थकान अब भी छुपी नहीं थी। कभी कभी जिंदगी के बीच में ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें उजागर करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आसी की मासूम मुस्कान के पीछे क्या छिपा है, ऐसा सच जिसे जानकर सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी? क्या राज और आसी के बीच सिर्फ मोहब्बत है या कोई और दर्द जो किसी को नहीं पता? सच सामने आएगा।
बस बने रहिएगा हमारे साथ, तेरे मेरे दरमियान में। मनन जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने आसी का हाथ देखा तो उसका दिल दहल गया। हाथ पूरी तरह लाल हो चुका था। गुस्से और चिंता में उसने ममता की ओर देखा और झुंझलाते हुए बोला, माँ, ये क्या किया आपने? आप क्यों हर बार ऐसा करती हैं? वो सारे काम करती है, फिर भी आप उसे चैन से रहने क्यों नहीं देती? ममता ने कप को टेबल पर जोर से पटकते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुमसे मतलब? चाय में चीनी ज़्यादा चाहिए थी, उसने कम डाली। हर बार गलती करती है। मनन, अब की बार मैंने सिर्फ सिखाया है। आसी अपनी उंगलियां पकड़कर चुपचाप रो रही थी। उसे दर्द नहीं बल्कि मन की जलन ज़्यादा चुभ रही थी। तभी ममता ने उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ रखा और बोली, रोने से फर्क नहीं पड़ता, सीखो, समझो और जाकर अपना काम पूरा करो। मनन की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने ममता की तरफ सीधा देखकर कहा, मुझे फर्क पड़ता है माँ, बहुत फर्क पड़ता है। आज के बाद अगर आसी के साथ एक भी गलत बात हुई तो मैं वो करूँगा जो आप सोच भी नहीं सकती। वो आसी को वहाँ से ले जाने ही लगा था कि ममता का स्वर पीछे से गूंजा, मनन, अब तू इस लड़की के लिए अपनी माँ से बहस करेगा? अभी से जवाब देने लगा है, आगे चलकर पता नहीं क्या क्या करेगा। मनन बिना कुछ कहे आसी का हाथ थामे चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। कभी कभी अपनों की परवाह जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। मनन को क्या पता था आसी के लिए उसकी ये मनन की परवाह ने आसी को उसके सबसे करीबी साथी से दूर कर दिया था। हाँ, विश्वास और ममता ने मनन को पढ़ाई के लिए शहर से बहुत दूर भेज दिया ताकि वो आसी के करीब ना रह सके और ना ही आसी के जीवन में किसी तरह की रुकावट बन सके। मनन चला गया और अब आसी पूरी तरह अकेली रह गई। विश्वास, ममता और रिया तीनों एक जैसे थे। आसी अपनी जिंदगी की सबसे कठिन राहों पर अकेली चल रही थी, फिर भी उसके दिल में ये यकीन था कि वो हार नहीं मानेगी। आसी की दुनिया अब स्कूल, घर और जिम्मेदारियों तक सिमट चुकी थी। सुबह स्कूल जाना, फिर घर आकर ढेरों काम निपटाना और देर रात तक पढ़ाई करना, यही उसकी पूरी दिनचर्या बन चुकी थी। आसी अब 12वीं क्लास में पहुंच चुकी थी। माँ उसके पास नहीं थी और पिता के बिना उसका मन और भी अकेला हो गया था। वो अपने सपनों के पीछे भागना चाहती थी, लेकिन वक्त और हालात ने उसे मौका ही नहीं दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर थी। पहले रिया के हिस्से के काम निपटाना, फिर अपने हिस्से के, और सुबह होते ही फिर वही काम। इतनी मुश्किलों के बावजूद आसी ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके पास अब भी पिता की पुरानी डायरी थी जिसमें उसके सपने, उनकी उम्मीदें और बच्चों के लिए लिखी गई बातें थीं। वो उन्हीं पन्नों से अपनी हिम्मत ढूंढती थी। कभी कभी अपनी ही परवाह सबसे अपने को ही दूर कर देती है। आसी की आंखों में सवाल है, मनन के दिल में चुप्पी, और वक्त ने इन दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे तोड़ना अब नामुमकिन लग रहा था। लेकिन ये चुप्पी एक ऐसी सच्चाई छुपा रही है जो आसी की पूरी जिंदगी बदल देगी। आसी अक्सर अपने पिता की डायरी पढ़ा करती थी। उनके लिखे हर शब्द में उसे हिम्मत, उम्मीद और जीने का मकसद मिल जाता था। जिंदगी अनमोल है। अगर सपने देखो तो संघर्ष से मत घबराओ। मुश्किलें चाहे जितनी भी आएं, हार कभी मत मानना। यही वजह थी कि आसी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। जब भी मन टूटता, वो पापा की डायरी उठाती, उन पन्नों को पढ़ती और खुद को फिर से मजबूत बना लेती। अब आसी 17 साल की हो चुकी थी। वो कॉलेज जाना चाहती थी, अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन ममता आंटी ने साफ कह दिया, कॉलेज की पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है।
घर में रहकर काम करना और फिर घर बसाना ही तेरी मंजिल है। आसी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथ जोड़कर ममता आंटी से कहा, चाची जी, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, सारे काम भी संभाल लूँगी, बस आप मुझे पढ़ाई जारी रखने दीजिए। लेकिन ममता का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। उस रात आसी अपने कमरे में बंद हो गई। वो पूरी रात चुपचाप रोती रही। पापा की डायरी को सीने से लगाकर और एक नए पन्ने पर लिख डाला, पापा, सपना तो आपके भी अधूरे रह गए थे। क्या मेरी तकदीर भी अधूरी रह जाएगी?